Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Amra and today I will teach you about school management. School management is the process of group directed actions toward the common goal. What does management do? Do things better in an organized way. Make sure the optimum utilization of limited resources. What is the process of management? Management process is based on the individual and collective decision making, keeping in view the goals of an organization, planning, organizing, monitoring, controlling and evaluating. बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है, ताकि आप मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें, अपने अवेलेबल रिसोर्स को देखें। फिर 5 इसके एलिमेंट्स हैं कि आप प्लान करते हो, उसके लिए फिर आप ऑर्गेनाइज़ करते हो चीज़ों को, मॉनिटर करते हो, फिर कंट्रोलिंग करते हो, ओवरसी, चेक एंड बैलेंस और फिर साथ में एंड पे भी फॉर्मेटिव और फॉर्मेटिव जो है वो एवल्यूएशन का प्रोसेस होता है ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चल सके। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट: टू हैंडल, टू कंट्रोल, टू मेक एंड कीप सबमिसिव, टू ऑर्गेनाइज, टू ऑल्टर बाय मैनिपुलेशन, टू कैरी आउट फॉर अ पर्पज़। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट: स्टाफ मैनेजमेंट है, टीचिंग एंड लर्निंग है जिसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट आ जाती है, पीपल अफेयर्स मैनेजमेंट यानी स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट है, फिर फिजिकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रूटीन फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिससे फंड, बजटिंग, ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स वगैरह आ जाते हैं, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और फिर क्लासरूम मैनेजमेंट। ऑपरेशनल एरियाज़ इन द स्कूल मैनेजमेंट: स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस हैं, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टाफ पर्सोनल है, स्टूडेंट्स पर्सोनल, पीपल पर्सोनल है, फिजिकल फैसिलिटीज़ विद इन स्कूल, फाइनेंस मैनेजमेंट, जनरल ड्यूटीज़, अदर्स, क्लासरूम मैनेजमेंट। Principles of school management: school policies are designed in the light of governmental policies which shape specific goals to be achieved by the school. Reinforce and motivate the administrative body to boost the task efficiency of the subordinates. Make personal funds, opinions, rewards and punishment democratically to direct the school towards united and harmonious direction. Increase the staff motivation by strengthening the personnel management, look, listen and understand more. Promote a spotlight on mobile management. Emphasize delicate campus planning, improve work environment and inspire employees' professional spirit. These are the basic principles of school management. में कहते हैं कि स्कूल पॉलिसीज़ में सबसे पहले आप कोई पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अथॉरिटेटिव बॉडी होती है लाइक स्कूल गवर्नमेंट वगैरह पॉलिसीज़ जो है वो उसको बनाती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर करती हैं। फिर उनको शेप अप किया जाता है कि स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं, बेंचमार्क्स क्या हैं, किस तरह से अपने सेट स्टैंडर्ड्स गोल्स हमने अचीव करना है, ये स्कूल डिसाइड करता है, ठीक है। उसको मैनेज करते हुए फिर इसके रेनफोर्स किया जाता है अपने स्टाफ को, उनको मोटिवेट किया जाता है और सबऑर्डिनेट्स होती हैं, आपके एम्प्लॉयर्स होती हैं, उनको सबको मेक पर्सोनल फंड्स, ओपिनियंस, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें। फिर उनकी वर्क एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुना जाता है और उसको कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड भी करें और उनको मज़ीद जो निकला हरकत है उसको यकीनी बनाएं ताकि मोबिलिटी आपकी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। और इसके अलावा आप उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी ग्रोथ पे वर्क इम्प्रूव करें, वर्क एनवायरनमेंट कंडीशंस को, प्रोफेशनल उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। Encourage in-service teacher education to improve teaching methods and counseling skills, to respect and serve rather than manage. Focus on teachers' sense of honor and responsibility. Focus on research, experimentation, innovation and the teaching profession. Enhance teaching equipment and make good use of social resources. Incorporate the 5 main themes of education and teach students in accordance with their aptitude to maximize their talents. Focus on planning and delivery of special education services. Strengthen life education, moral education, traffic safety education, develop good relations with communities. अब इसमें ये कहना है कि आप बच्चों को इन सर्विस टीचर्स को इनक्रेज करें कि उनकी वर्क एफिशिएंसी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट करें, टीचर्स को रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें ताकि वो सेंसिबल होकर रिस्पॉन्सिबल होकर काम करें। इसलिए आप रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेटिव
टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस को बेहतर बनाने के टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों को जो है उनके एप्टीट्यूड, उनके इंटरेस्ट, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है उनको उनकी ग्रूमिंग करें। फिर आप अपनी प्लानिंग पर फोकस करें कि कैसे आप बच्चों को जो है वो एजुकेशन के साथ साथ उनको लाइफ स्किल, मॉरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, सिविक सेंस प्रोवाइड करें, उनको गुड सिटीजन बनाएं, उनका रिलेशन कम्युनिटी के साथ हेल्थी बिल्डअप करें। स्कोप की अगर हम बात करें, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अंडर its scope: planning of all activities and programs of the school in the beginning of the session admission, distribution of academic and co-curricular activities among staff members keeping in view their interests, abilities and experiences, preparation of budget for the year indicating receipts and proposed expenditure on different heads, preparation of timetable, provision of staff, provision of equipment and furniture purchase, repair and so on, provision of books for school library, purchase and maintenance, organization of academic work, ensuring completion of course in time। बहुत सारा इसका वास्ट स्कोप है। अगर हम स्कोप की बात करें, जितनी आप चीज़ें प्लान करते हैं उसको आप देखें कि आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिविटीज़ आपने ड्यूरिंग द सेशन आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। फिर आप उसके साथ आप एग्जामिक कोरिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंगेज करते हैं, डिफरेंट बच्चों को उसमें इंगेज करें, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एबिलिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। फिर आप अपने बजट को ईयरली प्लान करते हैं, उसके लिए टाइम टेबल एलोकेशन करते हैं, स्टाफ एलोकेशन करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उसकी बेहतरी के लिए अपनी जो आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं कि आपने क्या परचेज़ करना है, क्या रिपेयर करना है, इसका मेक श्योर अबाउट द स्कूल लाइब्रेरी मेंटेनेंस और एकेडमिक वर्क एफिशिएंसी, यानी आप अपने कोर्स आउटलाइन को इन टाइम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, वो सारा आपके पास वर्क प्लान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोरिकुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर क्लास सुपरविजन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, plans and obtaining grants, conduct of exams, half yearly, annual and board exams, promotion of students to next higher class, maintenance of discipline, maintenance of play fields, post administration, coordination with the work of teachers, evaluating the progress, community contacts, maintaining relations with supervising officers, directing and motivating teachers, taking decisions or on important policy matters। अब इसमें कहना है कि आपको क्लास बच्चों को इंगेज करें, इसके लिए क्लास की जो है वो सुपरविजन भी बहुत ज़रूरी है। अपनी क्लास के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रजिस्टर को, प्लान्स को ऑब्टेन करना। फिर इस तरह कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम्स, आप एग्ज़ाम्स किस तरह कंडक्ट कर रहे हैं, हाफ ईयरली, एनुअल और बोर्ड एग्ज़ाम्स को देखना। प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हाई क्लासेस में, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, प्ले एरिया है आपका, कम्युनिटी कॉन्टैक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप लेके चलते हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो है वाइड स्कोप है। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए पॉलिसी को कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने स्टाफ को। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजर्स मॉनिटर स्टूडेंट्स एजुकेशनल प्रोग्रेस, मोटिवेट टीचर्स एंड अदर स्टाफ, हैंडल रिलेशंस विद पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी, दे डेवलप एनुअल स्कूल कैलेंडर, दे हैंडल रिसोर्सेज एंड सुपरवाइज प्रोजेक्ट्स। जी, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजर है, वो उनका रोल क्या होता है कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन प्रोग्रेस को मेक श्योर करते हैं, मॉनिटर करती हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, टीचर्स को, स्टाफ को। फिर हेल्थी रिलेशन डेवलप किया जाता है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, कम्युनिटी का। इसके अलावा एनुअल कैलेंडर जो है वो डेवलप करते हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हैं, और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स उनके अंडर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? Administration mean overall determination of policies, setting of major objectives, the identification of general purpose, and laying down of programs and projects. In other words, administration means guidance, leadership, and control of the efforts of the groups towards some common goal. ठीक है, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आप रहनुमाई करते हैं, लीडरशिप करते हैं, और कॉमन एफर्ट्स जो है वो एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिल के जो है वो किसी एक कॉमन गोल की अचीव करने के लिए जो है वो वर्कआउट करते हैं। उनकी कंट्रोलिंग होती है, उस पर अथॉरिटेटिव बॉडी भी होती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ हायर लेवल, इट लेज डाउन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एंटरप्राइज। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, तो education administrations refer to the guidance, leaderships and control of the efforts of education institutions or programs towards achievement of educational goal।
तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो गाइड करती है, लीड करती है, लीडरशिप एबिलिटी होती है, अथॉरिटेटिव बॉडी होती है आपके ऊपर जो कंट्रोल करती है आपकी और आपके जो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है ताकि अपने एजुकेशनल गोल्स को आप अचीव कर सकें. It is a high-level authority that determines policies, identifies goals and lays down principles of running an education institution or projects. तो हाई लेवल अथॉरिटी होती है, इसके अंदर जो पॉलिसीज़ को जो है बिल्टअप करती है, आइडेंटिफाई करती है आपके गोल्स क्या हैं, किस तरह से अपने प्रिंसिपल्स को आपने रन करना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर. व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द हेनरी फायर, टू मैनेज is to forecast and plan, to coordinate and control. यानी कि जो प्लानिंग करती हैं आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये मैनेजमेंट कहलाती है. किस तरह से कोऑर्डिनेशन करनी है, किस तरह से कंट्रोलिंग करनी है. इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड एट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन परस्यूट ऑफ वन और मोर गोल्स. ठीक है, किसी एक या कॉमन गोल या एक से ज़्यादा गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो वो सब मैनेजमेंट कहलाती हैं. इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. एजुकेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ एग्जीक्यूट अथॉरिटी ऑफ एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज. अगेन हम वही कंपोनेंट को डिवाइस कर रहे हैं कि किसी भी स्कूल मैनेजमेंट का या एजुकेशन मैनेजमेंट का जो रोल होता है, अथॉरिटेटिव बॉडी जो होती है वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशंस में वो देखती है कि प्लान किस तरह से आपने चीज़ों को किया है, आपकी स्टाफिंग क्या है, आपके पास जिसके एम्प्लॉयड जो हैं या आपके पास कौन सा पर्सनल अमला काम कर रहा है, फिर और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, उसको कंट्रोल पे चेक बैलेंस रखना है उन एक्टिविटीज़ पे, और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है. ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ वर्किंग विद पीपल एंड थ्रू द पीपल in the efforts of achieving predetermined educational goals through efficient utilization of available resources of a school, college और university. ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि लोग अपने जो आपने प्री डिटर्मन यानी कि आपने एजुकेशन गोल्स जो आपने बनाए हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, तो आप उसके लिए किस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं और कौन से आप अवेलेबल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेहतर तरीके से. तो ये एजुकेशन मैनेजमेंट का काम है. Education management and administration. Education management and educational administration are applied fields. They both originate from theories of organizational and business management and administration. Therefore, we can define educational management and administration based on definitions used in business management and administration. ठीक है, वो कह रहे हैं कि business management और administration और इस education का जो है दोनों का रोल जो है काफ़ी हद तक सेम होता है. Basic elements of a school management. There are the 9 basic elements of school management given by Dash and Dash in 2008. Policy making, planning, budgeting, organizing, directing, controlling, coordination, decision making and evaluating. जी, इनकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं अब हम. पॉलिसी मेकिंग क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी. पॉलिसीज आर बेसिक्स गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. अब ये कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ जब भी कि आप एक गाइडलाइन होती है, यानी कि अगर कोई अथॉरिटेटिव बॉडी है वो कोई इस तरह की गाइडलाइन या कोई लाया अमल तश्कील देती है ताकि अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का वो अचीव कर सकें, तो वो जो लाया अमल है वो पॉलिसीज़ कहलाती हैं. फॉर्मेटिंग पॉलिसी हम बात करें, पॉलिसी फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यू among different groups, people or individuals in the organization. It is always be determined by means of negotiation. Agreement must be arrived between differences in the views of participants. अब वो ये कह रहे हैं कि जब कोई किसी पॉलिसी को फॉर्मेट करते हो, बिल्टअप करते हो, उसमें आप देखते हो डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस को देखते हो, नेगोशिएट करते हो, गुफ्तगू करते हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, उसके बाद जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के बाद आप एक इनको लाहे अमल को तश्कील देते हो, पॉलिसी को बिल्टअप करते हो. डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं पॉलिसी की. मैक्रो लेवल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मेजो लेवल स्कूल लेवल पे पॉलिसी जो बिल्टअप की जाती है, और माइक्रो लेवल क्लासरूम पॉलिसी या सब्जेक्ट रिलेटेड पॉलिसी. प्लानिंग. द डायमेंशंस ऑफ प्लानिंग बेस्ड ऑन टाइम, स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फोकस. The concept of planning. Planning is the process of anticipatory decision making about choosing specific methods, selecting priorities,
evaluating alternatives to achieve the goals of organization. प्लानिंग में वही कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिसीजन जो भी आपने डिसीजन मेकिंग लेते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि आपके स्पेसिफिक उसके लिए मेथड्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, फिर आप उसकी तरजीहात देखती हैं, उसको वैलिडेशन प्रोसेस को देखती हैं ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को आप अचीव कर सकें। ऑल्टरनेट उसके मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। अगर एक जो मेथड्स है वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर हम अल्टरनेट रिसोर्सेज को, अल्टरनेट मेथड्स को हम तरजीह देते हैं। रीजंस फॉर एंड बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। Some reasons for doing planning are: resources for education are not as abundant as we want them to be. Demands showed educational outcomes to the resource providers. Quality accountability for the effectiveness ensure that an organization achieves its goals. Planning makes the utilization of purposeful priorities and orderly activities. प्लानिंग में वही कह रहे हैं कि आप देखते हैं कि जब किसी एजुकेशन लेवल पे आप प्लानिंग करते हो तो सिर्फ आप अवेलेबल रिसोर्सेज को या एजुकेशन आउटकम्स को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि आप देखते हो कि उसके लिए आप कितनी क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हो, इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी या फिर अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रायोरिटीज़, एक्टिविटीज़ का ऑर्डर, सब चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बजटिंग आ जाती है, फंडिंग आ जाती है। द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल फाइनेंस, प्लानिंग ऑफ स्कूल फाइनेंस, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल फाइनेंस, कंट्रोल ऑफ स्कूल फाइनेंसेस। Organizing is the process of arranging and allocating work, authority and resources among an organization's member so they can achieve an organization's goal efficiently. It is a process of synchronization of human, physical and financial resources and ordering priorities and preferences among the available resources. अभी कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस होता है चीज़ों को मनोरम वे से इम्प्लीमेंट करने का, एलोकेट करने का वर्क का, उसमें अथॉरिटेटिव बॉडी होती है। फिर आप अवेलेबल रिसोर्सेज देखते हैं कि आप कौन कौन से मेंबर्स हैं, किस तरह से अपने एजुकेशन गोल्स को अपने अचीव करना है बेहतर तरीके से। उसमें मैन पावर आती है, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, आपकी प्रायोरिटी, सब चीज़ों को तरजीहात दी जाती है। और ऑर्डर मैटर करता है कि आपने कौन सी चीज़ों को, एक्टिविटी को पहले प्लान करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंटेल्स फॉलोइंग responsibilities on managers: division of tasks among the subordinates and organize them in an orderly manner in order to achieve the objectives of the organization. Assign duties, authorities and responsibilities, grouping the subordinates by determining the relations among them so that they cooperate with each other. Making all the subordinates or staff realize the objectives and targets of a project and organization. इसमें वही कह रहे हैं कि पहले आप ड्यूटीज़ को साइन करते हैं, अथॉरिटेटिव बॉडीज़ को साइन करती है, फिर जो आपके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं, और फिर आप देखते हो किस तरह से सब ऑर्डिनेट्स हैं वो डिटर्मिन कर रहे हैं, रिलेशनशिप को मेक श्योर कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपने किस तरह से इनको लेकर चलना है, कौन से प्रायोरिटीज़ हैं। डायरेक्टिंग में कह रहे हैं कि इट इज़ सेड टू बी द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस बिकॉज इट इनिशिएट्स एक्शंस इन अ डायरेक्शन डिजायर्ड डायरेक्शंस। तो इसको हार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है डायरेक्टिंग को। किसी को पता होता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू अचीव प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. It consists of all those activities that help in encouraging and motivating subordinates to work effectively and efficiently in planned direction. इसमें भी कह रहे हैं कि जो आपके मैनेजर हैं वो देखते हैं कि परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं कि आपने कितना बेहतर तरीके से आप काम कर रहे हो, आपको गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं आपकी। फिर ये देखते हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप इनक्रेज कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, फिर अपने स्टाफ को आप इनक्रेज करते हैं, अपने सब ऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयर्स को, ताकि वो अच्छे तरीके से काम को, प्लान को जो है वो डायरेक्ट कर सकें और उसे एग्जीक्यूट कर सकें। कंट्रोलिंग क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट वेरीफाइज वेदर टास्क परफॉर्म्ड इन इट इज़ इन लाइन विद द प्लान adopted. It ensures the effective and efficient utilization of resources to achieve the organizational objectives or plans. It also measures the deviations that are found in actual performance and the planned outcomes. Such deviations helps in corrective actions. It involves three elements: establishing standards of performance, measuring current performance, compare this performance to the established performance standards, and if deviations are detected, take corrective decisions या actions. कंट्रोलिंग का बेसिकली कहने हैं कि जो फंक्शन है मैनेजमेंट में, जिसका रोल है वो ये कि वो मेक श्योर करता है कि जो अपने टास्क परफॉर्म असाइन किया जा रहा है
या आपने जो प्लान जो अडॉप्ट किया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है, तो उसको मेक श्योर करने के लिए आप कंट्रोल करते हैं। और ये इंश्योर करता है कि आप इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से आप काम करें अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसमें वो ये देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो मैयर द डेविएशंस दैट आर फाउंड इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि जहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर सकते हैं, रद्द-बदल कर सकते हैं, और उसके लिए आप थोड़े करेक्टिव एक्शंस भी ले लेते हैं। और कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस परफॉर्मेंस के, जिसके साथ आप उनको अपनी स्टाफ की उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपने इनके ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कि आपने इस तरह के परफॉर्मेंस को जो है वो शो करना है, इतना एफिशिएंट आपने शो करना है। फिर उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जो है मेजर किया जाता है, फिर उनके साथ जो बेंच मार्क्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ कंपेयर किया जाता है। और अगर कहीं कोई फ्लॉज आपको नज़र आते हैं तो फिर वहाँ पे करेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं ताकि उसको करेक्ट किया जाए। तो ये कंट्रोल का बेसिक पर्पज़ होता है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग and interrelating the various activities and responsibilities of individuals or groups in an organization to provide unity of actions in the pursuit of a common goal. In an organization, different departments perform different functions, so all the departments must operate in an integrated manner that the organizational objective can duly be achieved. कोऑर्डिनेशन वो कहने की ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है आप अप्लाई करते हो या इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें यूनिटी ऑफ एक्शंस होता है जिसमें आप कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो जो है आगे अथॉरिटेटिव बॉडी को जो इन्फॉर्म करते हैं, फिर उसके अंडर जो लोग काम करते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को अचीव ओवरसी करते हैं ताकि अपनी सक्सेस को या अचीवमेंट को मेक श्योर किया जाए एजुकेशन लेवल पे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखा जाता है कि आपकी, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्यूली जो है वो परफॉर्मेंस चेक भी हो जाए। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, everyone makes decisions in their life that affects their future, but managers decision have effect on their people. इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे फ्यूचर में आने वाली ज़िंदगी पे बहुत अंदाज करता है, लेकिन अगर मैनेजर लेवल पे मैनेजर कोई डिसीजन लेता है तो उनके जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी लाइफ पे उन लोगों को वो अफेक्ट करेगा डिसीजन। The principals in schools are continually involved in decision making that are directly concerned to school staff, parents, community, and pupil. Some of its steps are listed below. स्कूल प्रिंसिपल्स हैं वो कहने के मुसलसल आपको पता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं, और इस तरह से वो कहने के इसमें कुछ इसके स्टेप्स हैं जो कि भी आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 पे है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड पे है डेवलप एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑप्शंस, फिर वेट अप ऑल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फ्रॉम दीज अवेलेबल ऑप्शंस, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव स्टेप, इम्प्लीमेंट द डिसीजन स्टेप, फॉलो अप द इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन द डिसीजन। ठीक है, पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या है, फिर ऑल्टरनेटिव्स के डिफरेंट ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होती है आप उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको जज भी करते हैं कि डिसीजन ठीक है या गलत है। एवेल्यूशन जो है ये लास्ट स्टेजेस की जिसमें आप जज करते हो। फॉर्मेटिव होती है और समेटिव होती है। फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, इट इज़ यूज्ड व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ इन ऑपरेशन और पर्पसेस नॉट इजीली डिफाइनेबल इन प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट टर्म्स। यानी ऑन गोइंग असेसमेंट है, इसमें आप ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि किस लेवल तक आपने जो है वो काम जिस तरीके से आपका जो है वो प्लान जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से, और या तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे आपको मज़ीद जो है वो जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या फ्लॉज हैं, क्या इम्प्रूवमेंट, तो उस चीज़ों को देखने के लिए आप फॉर्मेटिव एवेल्यूशन करते हैं। समेटिव जो होती है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। समेटिव एवेल्यूशन इट इज़ यूज्ड when the project has a single predominant object. Indicators of evaluation, the following are areas in evaluation: academic leadership है, resource management है और human relations है। People management is the context of school management. The general aims of people management includes forms of curricular activities जिसमें social activities हैं, bands हैं, song groups हैं, स्पीच एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल क्लब्स हैं, पब्लिकेशन हैं, सोशल गैदरिंग और एक्टिविटीज़ है, स्कूल असम्बलीज़ हैं, स्टूडेंट्स काउंसिल और गवर्नमेंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशंस, स्कूल इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्राइमरी टास्क इज़ एजुकेटिव टीचिंग।
School and educational policies are keeping in view the desires of the community and nation. School and teachers are often regarded as a secondary educator of the child, while parents are considered as primary educator. Therefore, their involvement in school related activities is important to come to know about the community desires, and also because due to the fact that parents involvement significantly increase the performance of pupil. द नीड ऑफ फॉर एंड द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट पेरेंट टीचर इंटरेक्शन से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि स्कूल कम्युनिटी और पेरेंट्स का रिलेशन है बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है कि पेरेंट्स बेहतर तरीके से जानते हैं ग्राउंड रिलेटिव्स को। तो टीचर का स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी टीचर जो है सेकेंडरी एजुकेटर है, लेकिन पेरेंट्स जो है प्राइमरी एजुकेटर है। वो पहले आपकी दर्स का जो है घर आया आपका पेरेंट्स हैं। तो इन दोनों की जो इंटरलिंक हैं आपस में अगर ये कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चों को हेल्दी रिलेशन भी होगा कम्युनिटी के साथ, वो सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करने के काबिल हो सकते हैं। प्रोसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, स्कॉलर related to educational areas have the opinion that the process of school management should be cooperative and democratic. Therefore, management process should also be in the democratic manner, so freedom should be given to staff related to school work according to their capabilities. Therefore, the whole process should be supervised by the highly skilled manager. It is necessary for managers to be endowed with the qualities of democratic leadership, efficiently and power of decision making. A school head would successfully carry out the management process if he or she follows the following process. 5 steps है: planning, organizing, directing, control, coordinating and evaluating. Islamic concept of management. Islamic perspective in management studies are newly emerging field. Islamic tradition is rich with principles of effectively managing the organization and school social matters of daily life. प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक मैनेजमेंट, तवक्कुल यानी हम तवक्कुल, फियर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी के अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं हम। तकवा है यानी अल्लाह ताला पे फियर ऑफ अल्लाह है कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ होना। एहसान है फॉरगिवनेस, अदल है जस्टिस, इखलास है सिंसियरिटी, शोरा है कंसल्टेशन कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें आप कंसल्टेशन लेते हैं, मुशावरत करती हैं। तो किस तरह से हमारी सोशल प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं। ये कह रहे हैं कि तकवा का जो कॉन्सेप्ट है वो सुपरविजन का है, अथॉरिटेटिव है। फिर जो एहसान का है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। अदल का जो है वो अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। इखलाक जो है वो मॉरल एथिकल बिहेवियर्स में आता है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। दीज आर द देयर इज़ सम क्वेश्चन फॉर योर असेसमेंट. Hope so you can understand today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.